उत्तर प्रदेश का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का ये वीडियो आप देख रहे हैं न्यूज मीडिया मंच पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे 7 से लेकर 13 मई के मौसम की। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में मानसून आता कब तक है आमतौर पर, और अगर सामान्य रफ्तार रहती है मानसून की केरल में 1 जून को दस्तक देने के बाद बाकी जगहों पर अगर सामान्य गति से आगे बढ़ता हुआ जाता है तो उत्तर प्रदेश में उत्तर पूर्वी रीजन में कुछ जगहों पर ये 20 जून के आसपास प्रवेश कर जाता है। उसके बाद अगर सामान्य रफ्तार से आगे बढ़ता है तो अगले कदम में ये लखनऊ से लेकर बरेली तक, इधर कानपुर तक तमाम जगहों को पार कर लेता है। लेकिन समूचे उत्तर प्रदेश को कवर करते करते इसको 30 जून तक का समय लग जाता है। यानी 20 से लेकर 30 जून के बीच में मॉनसून केरल में आ जाता है। इस लिहाज से देखें तो अभी तकरीबन 1.5 महीने का समय उत्तर प्रदेश में मानसून के आगमन में बाकी है। लेकिन इस बीच जो सीजन चल रहा है प्री मानसून का, इस दौरान मौसम यहाँ पर थोड़ा सा सक्रिय हुआ है और वैसी हवाएं आ रही जैसे मानसून में आती हैं बंगाल की खाड़ी की तरफ से। और बंगाल की खाड़ी की तरफ से जब पूर्वी हवाएं उठनी शुरू हो जाती हैं तो उत्तर प्रदेश हो या कोई भी आसपास का जो राज्य है, उमस का जो स्तर है वो बढ़ जाता है। हवा में जैसे ही ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो उमस और गर्मी परेशान करने लगेगी। 40 डिग्री टेम्परेचर 45 से ऊपर का महसूस होने लगेगा। तो और बरसात होगी तभी राहत मिलेगी। तो बरसात की संभावना धीरे धीरे बन रही है। आज कुछ इलाकों में बादल दिखाई पड़े पूर्वी रीजन में और इधर उत्तरी क्षेत्रों में, लेकिन अभी बादल बहुत ज़्यादा नहीं है। हालांकि अब अनुमान यह है कि 8 और 9 मई को तमाम ये जो पूर्वी रीजन है यहाँ पर सोनभद्र से लेकर मिर्ज़ापुर और चंदौली, वाराणसी, भदोही, प्रयागराज, चित्रकूट, कौशाम्बी, मंझनपुर, फतेहपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, सुल्तानपुर और अयोध्या से लेकर अंबेडकर नगर, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, इधर गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, पीलीभीत, इन भागों में कुछ स्थानों पर ये हवाएं पहुंचने लगेंगी। और ये हवाएं सिर्फ यही नहीं बल्कि पीलीभीत से होते हुए रामपुर, मुरादाबाद और बिजनौर, सहारनपुर तक पहुंचेंगी। यानी उत्तराखंड का जो दक्षिणी क्षेत्र है, इन भागों को टच करने वाले जितने क्षेत्र हैं यहाँ तमाम जगहों पर इन पूर्वी हवाओं का असर दिखाई पड़ेगा। इन हवाओं के चलते ये जो रीजन, जिस रीजन का जिक्र मैंने किया है, इस रीजन में 8 और 9 मई को अनुमान है कि बादल आएंगे और कुछ इलाकों में यहाँ पर बारिश की संभावना भी बन सकती है। लेकिन उत्तरी क्षेत्रों में भी ज़्यादा चांसेस नहीं है, पूर्वी रीजन में ज़रूर चांसेस बन रहे हैं। और हो सकता है कि अयोध्या के आगे रायबरेली, फतेहपुर, लखनऊ तक बादल 8 और 9 में पहुँच जाएँ और कुछ इलाकों में बारिश भी हो। उसके बाद 10 को सिनारियो काफ़ी चेंज हो जाएगा। काफ़ी चेंज ऐसे हो जाएगा कि तराई वाले बेल्ट में जो बंगाल की खाड़ी की हवा है वो पहुंचेगी। और जो दक्षिणी रीजन है, मथुरा से लेकर हाथरस और अलीगढ़ से लेकर एटा, फिरोजाबाद, आगरा, मैनपुरी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, औरैया, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा और इधर फतेहपुर, रायबरेली, अमेठी, गौरीगंज, प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर पश्चिम से हवा आएगी और इसके चलते बादल यहाँ पर बनने शुरू होंगे। और इधर पूरब से हवा जाएगी तराई वाले रीजन तक, पूरा मेरठ, मुरादाबाद और सहारनपुर, शामली तक। और इसके चलते इन दोनों रीजन्स में बादल बनेंगे। बीच वाला जो हिस्सा है, जैसे बरेली का दक्षिणी क्षेत्र हो गया, कासगंज हो गया, अलीगढ़ का कुछ हिस्सा, शाहजहांपुर का रीजन, फर्रुखाबाद, हरदोई, सीतापुर और कन्नौज, लखनऊ, बाराबंकी और अयोध्या से लेकर ये वाला आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर तक का जो रीजन है, इन भागों में बेसिकली ड्राई वेदर रहेगा और बादल भी यहाँ पर कम दिखाई देंगे। लेकिन उत्तरी क्षेत्रों में, दक्षिणी भागों में 10, 11, 12, 13 इन 4 दिनों के दौरान बादल कई जगहों पर बनेंगे। और 11, 12, 13 में हो सकता है कि मध्य क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर बारिश हो जाए। लेकिन ज़्यादा अगर प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखें, यहाँ पर अगर मान लीजिए कि 60-70% चांसेस हैं कि बारिश होगी और यहाँ पर भी, तो यहाँ पर मान लीजिए कि 30-40% चांसेस रहेंगे। मतलब आधे से भी कम संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन इतना तो तय है कि इस एक सप्ताह के दौरान उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना दिख रही है। बारिश के साथ साथ आंधी चलने, बिजली कड़कने, बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं, खासतौर पर पूर्वी रीजन में। तो इस दौरान जब भी मौसम बिगड़े तो थोड़ा सा ध्यान रखें, सावधान रहें। मौसम बिगड़ने के दौरान ओपन में, खुले में न रहें। और आप सभी अपना ध्यान रखें और मौसम का जो बिगड़ा हुआ मिजाज हो या मौसम जिस भी परिस्थिति में हो उसके अनुसार अपने आप को एडजस्ट करते चलें। यानी हीट वेव चल रही है तो बाहर कम से कम निकलें। बारिश, बिजली कड़कने वाली घटनाएं हो रही हैं तो उस दौरान बाहर कम निकलें। और बारिश का पानी जहां पर जैसे भी संभव हो उसको संग्रहित करने का प्रयास करें, संरक्षित करने का प्रयास करें, जो आपकी खेती में आने वाले दिनों में काम आ सकता है। इस बुलेटिन में भी इतना ही। बने रहिएगा लगातार न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल के साथ। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिए। और अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है इस चैनल के तो निवेदन करूँगा कि सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद।